आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चल। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आज हम बातें करने वाले हैं आपके मैथ का सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है घातांक और करनी। हमें लगता है कि यह चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये बातें आपको तब फील होगा जब आप इस क्लास को 30 मिनट कर लोगे, तब मोहब्बत कैसे किया जाता है ना पढ़ाई से, वो आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये विजेता 0.1 में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये क्लासेस डेली 1 बजे से 3 बजे तक लाइव चलता है। जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे उनको करना होगा रिकॉर्डेड, मतलब बाद में इस क्लास को आप देख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। लेकिन खुशी इस बात की है ना मेरे दोस्त, कि आप सबकी ताकत और आप सबकी जोश जो है ना, मुझे मेरे दोस्त बैठने नहीं दे रहा है। एडमिशन लगातार हो रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपने गांव गांव के घर घर तक लोगों तक पहुंचाया इस विजेता 0.1 को, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताना आप लोग कैसे हैं। और इस क्लास को मजा लेने के लिए आप लोग अपने पास कुछ नहीं करना है, एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाना है। ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाना है। और जो बच्चे विजेता 0.1 में नहीं जुटा है उसे जोड़ लेना है। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथ प्रियांशु है, अंकित है, मानसी है, राहुल है, सनोज है, प्रिया भारती है, सुजीत है। सर मैं मुंगेर से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुलशन है, संदीप राणा है, सतीश है, अभिषेक है, आदित्य राज है। सभी को दिल से थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। सबका नाम हम लेते रहेंगे, बाकी क्लास की आगाज कर देते हैं। ठीक है, आओ देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पॉलिटेक्निक सब कुछ आपको नया नया दिखेगा। ठीक है, हाँ इसलिए हम लोग अपने पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अपने पढ़ाई की दुनिया में चलते फिर बातें करेंगे। ठीक है, देखो सर, एक चैप्टर है जिसका नाम है घातांक और करनी। ठीक है, एक बात और है, मैंने आपको कहा था कि सभी चैप्टर, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर आपका है, वो सिलेबस वाला पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप उसे देख लेना। थोड़ी सी सर अभी काम चल रहा है, बैच में इतना ज्यादा एडमिशन हो रहा है कि टाइम मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए सर थोड़ी सी हमारे सारे स्टाफ जो है ना वो थोड़ा बिजी चल रहा है। ठीक है, तो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको देते चलेंगे, लेकिन आपको लिखते जाना भी होगा। ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू। आइएगा सर, ठीक है, अब आ जाना। एक सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी आपको कुछ नहीं करना, कॉपी और कलम आपको निकाल लेना है सिर्फ, और चुपचाप बैठ जाना है। मेरे साथी मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शायद 10th में पढ़े होंगे। आइएगा, जैसे अगर मैं आपको कहूंगा ए पे पावर m, ठीक है, हाँ ए पे पावर m और गुने में ए पे पावर n, ये घातांक और करनी यहीं से शुरू होती है। जब तक आप घातांक और करनी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक लॉगरिथम समझ में आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि लॉगरिथम से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 गो और मैक्सिमम 2 गो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो। यूपी में तो कभी 3-3 क्वेश्चन डाल देता है लॉगरिथम से। जब आपको हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो लॉगरिथम प्रत्येक चैप्टर में रहेगा, तो प्रत्येक सेट में रहेगा लॉगरिथम 1-2 क्वेश्चन। और उसी का छोटा भाई है घातांक और करनी। घातांक और करनी से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनता है आना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे दोस्त कि मैंने लिखा ए पे पावर m गुने ए पे पावर n। अच्छा, इस बात को आप फील करना, ये हमारा a जो है वो किसका काम कर रहा है, तो a जो हमारा है ना वो आधार का काम कर रहा है, और ये हमारा m जो है ना वो पावर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है मेरे साथी, ये पावर का काम कर रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर दोनों का आधार सेम रहेगा, क्योंकि ए पे पावर m गुने ए पे पावर n, इसका मतलब अगर दोनों का आधार सेम रहेगा और कंडीशन गुना में रहेगा, तो रे बिना सोचे बिना समझे, अगर दोनों का आधार सेम रहेगा और कंडीशन गुना में रहेगा तो बिना सोचे और समझे क्या करेंगे, ये पावर जो है ना उस पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर ठीक है, ये पावर आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। यानी कहने का सेंस है ये हो जाएगा ए पे पावर m और प्लस में n। अगर मैं आपको ये कहूं मेरे दोस्त कि जरा आप ये बता दो कि ए पे पावर p गुने ए पे पावर q, ए पे पावर p गुने ए पे पावर q और गुने में ए पे पावर r, इसको क्या लिखेंगे। देखो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 90% बच्चे को पता होगा। हमें यह देखना है कि यहां पे जो पावर में a है, सॉरी यहां पे जो आधार में a है, यहां भी आधार में है और यहां भी आधार में है, सभी का जो बेस है ना वो सेम है। अगर बेस होगा सेम
और कंडीशन है गुना में, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग पावर को ना जोड़ देंगे। तो पावर कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी ये हो जाएगा ए पे पावर P प्लस Q प्लस R। यानी इसी का अगर मैं एग्जांपल की चर्चा करूं, जरा ये बता दो 10 पे पावर 12 और गुने में कितना 10 पे पावर 5। अब जल्दी बताओ कि आंसर क्या होगा, मैं चाहता हूं जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, क्या नाम है, पीयूष आर्यभट्ट, पीयूष आर्यभट्ट बोल रहा है सर 10 पे पावर 17। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, हाँ कैसे होगा 10 पे पावर 17, देखो यहां भी 10 यहां भी 10, दोनों क्या है सर, यहां पे ये आधार का काम कर रहा है, ये भी आधार का काम कर रहा है, और कंडीशन क्या चीज में है, गुना में है। जब आधार सेम हो और कंडीशन गुना में हो तो बिना सोचे बिना समझे पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 12 और 5 कितना हो जाए रे, तो 12 5 हो 17। अगर हम कहेंगे कि 17 पे होगा खतरा, तो जरा बताओ, ये जरा आप बताना मेरे दोस्त कि 8 पे पावर 5 गुने में 8 पे पावर 2 और गुने में 10 पे पावर कितना 5, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बोलो। सर P प्लस Q प्लस R, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका बताओ, मैंने कहा क्या सर, इस पे जरा गौर करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि यहां पे है 8 पे पावर 5 गुने में 8 पे पावर 2 और गुने में 10 पे पावर कितना 5। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। कहोगे सर जी आपने तो ये हमें कहा है कि सबका आधार जो है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन मामला तो गड़बड़ है सर जी। मामला क्या है मेरे दोस्त, यहां पे बेस में 8 है, यहां भी बेस में 8 है, लेकिन यहां पे का हबे, तो यहां पे बेस में 10 हवे। अरे माथा कलकला रहा है। हाँ, एक मतलब ये दोनों का आधार सेम है, लेकिन इसका आधार सेम नहीं है, तो जिसका आधार सेम है उसका पावर को जोड़ देंगे। ये दोनों का आधार सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, गुने में ये 10 पे पावर 5 लिख देंगे। आ जाना। अगर मैं आपको कहूं सर तो आपने चीजों को इतना समझ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दे देना चाहता हूं, जरा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मैं आपको यह कहूंगा कि जरा बता दो 2 पे पावर 0 गुने में 2 पे पावर 10 गुने में कितना 2 पे पावर 7, इसका आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। चक छैया 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 8 पर पावर 7 आए, अरे कहने दिक्कत भेलो चिल्ला, कहां दिक्कत, 8 5 और 2 कितना 7। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 8 पे पावर 12, इट इज रॉन्ग। यही तो समझना है मेरे साथी। देखो यहां पे 8 है, यहां भी 8 है, लेकिन चिल्ला यहां पे 10 हवे, 8 ना हवे। और मैंने आपको हमेशा से कहा कि पावर उसी का जुटेगा जिसका आधार बराबर रहेगा। आप ये बताओ कि यहां पे आधार में 8 है, यहां पे आधार में 8 है, लेकिन यहां पे आधार में कितना है, तो 10 है, तो क्या 8 जो है वो 10 के बराबर है, ये कहेगा हाँ। कुछ ना लोग कह रहा है सर हाँ ये तो बराबर नो है सर। अरे बकलोल, तुमको कुछ दिन के बाद जब शादी होगा ना रे, तो बीवी और साली तुमको बराबर दिखेगा। अरे अंतर तनी दिखना चाहिए ना, तो पड़ेगा सैंडल का मार। ठीक उसी प्रकार देखो ये 8 है, चले 10 है, तो अलग अलग लिखेंगे। आ जाना। अब यहां पे देखो कंडीशन क्या है, कितना लोग क्या करेगा, 2 पे पावर 10 और 2 पे पावर 7, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसका मतलब सबका आधार सेम है, तो सबका पावर जुटेगा। 2 पे पावर कितना 0 प्लस 10 प्लस 7, यानी कहने का सेंस है 2 पे पावर 17। और हो तो तनी खतरा। समस्या इस बात के है चिला, देखो समस्या इस बात से है ना मेरे दोस्त, समस्या हमें इस बात से है भी, इसके बारे में भी और हम लिखाएंगे, टेंशन मत लेना, इसके बारे में भी हम और लिखाएंगे, ठीक है। हाँ आ जाना। समस्या देखो इस बात से है मेरे दोस्त, हमें लगता है ना समस्या हमें इस बात से है, रुको तो नहीं, इसको हम काहे रे दैया, अरे दैया दैया रे दैया का भेलो रे दैया। आ जाना सर। समस्या देखो इस बात से है मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ना आप नोट में कर लेना। अच्छा रुको, हम इसको हम बताएंगे, ठीक है। ये देखो अब यहां से अच्छा नोट करिए लो, इसको देखो 2 नंबर में इस बात को नोट करो। जैसे देखो अगर हम कह दिए ए पे पावर 0, दुनिया का कोई नंबर हो, दुनिया का कोई संख्या हो, चाहे कोई अल्फाबेट हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के डॉट डॉट कुछ भी हो, अगर पावर हम 0 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
जैसे अगर मैं आपको ये कहूंगा कि 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1। अच्छा हम कहेंगे कि संदीप मास्टर पे पावर 0 तो कहेगा 1। हाँ मैंने क्या कहा, हम कहेंगे संदीप मास्टर पे पावर 0 वैल्यू 1। हम कहेंगे पॉलिटेक्निक पे पावर 0 तो कहेगा वैल्यू 1। हम कहेंगे कुछ भी मान लो, अपना कुछ भी नाम लो, तुम ही अपने नाम ले लो, अगर किसी पे भी अगर पावर 0 कर देगा वैल्यू इट इज 1। जैसे अगर मैं ये कह दिया कि पी पे पावर 0 वैल्यू 1, मुझे पता है ना पॉलिटेक्निक में कुछ कुछ ऐसा स्टूडेंट आया हुआ है ना जगरा ये नहीं पता है कि x गुने x का हो वो थे। सच बताता हूं चिल्ला, तो ये साल से पढ़ा रहे हैं 3 साल से, लेकिन बड़ी बच्चा से मिले हैं। सबका नाम लेंगे भी, तुम लोग बर्दाश्त करो। थैंक यू। सबका नाम लेंगे भी, तुम लोग बर्दाश्त करो, ठीक है। थोड़ा मेरा एसी जो है ना अभी चल नहीं रहा है, ठीक है, लाइन कट गया है, तो ये सारा सिस्टम बैटरी पे चल रहा है, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा गर्मी लग रहा है आना। तो आपने इस चीज को समझ गया, कोई भी नंबर हो या चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, अगर हम पावर 0 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना। चलो अब आते हैं सर हम लोग नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। हाँ अब हम लोग आते हैं 3 नंबर में। अगर हम कहेंगे ए पे पावर m, अब बटा में क्या है, ए पे पावर n है। आना सुनो मेरी बात को, अगर यहां पे था गुना में, मैंने क्या कहा, यहां पे था गुना में, देखो ये गुना में था तो हो गया प्लस में। लेकिन देखो यहां समझना, ये आधार का काम कर रहा है, सुनो इधर, ये ए जो है वो बेस का काम कर रहा है, ए बेस का काम कर रहा है। अगर दोनों का बेस सेम हो, देखो इसका भी बेस में ए और इसका भी बेस में ए, तो अगर दोनों का बेस सेम हो, कंडीशन जो हो वो बटा में हो, मतलब बटा बोले तो भागा, अगर कंडीशन बटा में हो तो पावर जो है सर वो घटेगा, हो जाएगा ए पे पावर m माइनस कितना n हो जाएगा। अरे चिल्ला तनी सुन, हम अगर ये कहें आपको कि जरा ये बता दो कि हमारा 12 पे पावर 5 है और ये हमारा 10, ये हमारा 12 पे पावर कितना है, 2 है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको एक ही चीज सोचना है, चला ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचबो ज्यादा नोचबो। हाँ लड़की लोग सभी कहते हैं तुम लोग बाल ऐसे मत नोचिएगा वरना बाल खराब हो जाएगा। लड़का लोग जैसे तैसे नोचना रहेगा नोच लीजिएगा, ठीक है। अरे अभी पॉलिटेक्निक की शुरुआत हुआ है, जब पॉलिटेक्निक का लंभर क्वेश्चंस करवाएंगे ना, पॉलिटेक्निक की रियल कहानी वाला करवाएंगे ना, तो दोनों हाथा से बलिया इससे नोचेगा कि सर आर पार नहीं बुझाते सर। इसीलिए हम कहते हैं जितना पढ़ाते हैं और कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर और से बाहर आ जाएगा तो हम बलिया नोचेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कहता है सर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या, आई एम न्यू स्टूडेंट। थैंक यू, सब न्यू स्टूडेंट है, कल से तो बैचेस शुरू है, ठीक है, आ जाना। देखो अभी टोटल बच्चे लाइव जो है वो 741 बच्चे लाइव है इस बैच में, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यारो, आ जाइएगा, ठीक है। अब देखो ये 12 पे पावर 5 है, ये 12 पे पावर 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहां समझना, दोनों का आधार है सेम, एक मतलब पावर घोटीस, तो ये हो जाएगा 12 पे पावर 5 माइनस 2, यानी कहने का सेंस है 12 पे पावर कितना 3 हो जाएगा, एस या नो। अगर हम आपको ये कहेंगे चला कि जरा बता दो बी पे पावर 10 और बटा में कितना बी पे पावर 5, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी, लगभग बच्चे सही जवाब दे रहे। देखो थोड़ा कमेंट थोड़ा स्पीड कम करो कमेंट का, किसी का दिखाई नहीं देता कमेंट। हाँ विजय शंकर जी लाइट आया नहीं क्या, देखिए ना एसी चालू करिए ना, फैन से गर्म लग रहा है, देखिए ना, इन्वर्टर में जाकर देखिए ना, वहां पे मीटर में देखिएगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी चला, जल्दी मार मार न रे, खोपचा वाला बात मार, तो खोपचा में जेबे कि सिलेक्शन की ओर जेबे। हाँ थैंक यू। देखो सर यहाँ पे क्या होगा ना, ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ भी बी यहाँ भी बी, इसका मतलब ये है ना मेरे दोस्त, देखो यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, एक कर मतलब क्या है ना कि दोनों का बेस जो है ना वो सेम है। अब ये क्या है, बटा में है, इसका मतलब क्या होता है, बटा में। अगर दोनों का बी यहाँ भी बी यहाँ भी बी, दोनों का बेस सेम है, ये कंडीशन बटा में है, एक मतलब पावर घटेगा, 10 पे पावर कितना बी पे पावर 10 माइनस 5, इसका मतलब बी पे पावर कितना 5। चलो अभी पटना में जो है ना पानी वाला मौसम है, कटा हुआ लाइन क्या, ठीक है सर, थैंक यू। आइएगा सर, अब इधर जरा आइएगा एक और थोड़ा, ठीक है। अब जरा देखो तो, अगर मैं आपको ये कहूं, चला जरा ये बता दो पहले हमें, ये बता दो हमें, जरा ये बताओ कि जेड पे पावर
12 भागा जेड पे पावर 5 भागा जेड पे पावर 0। हम हूं मास्टर ना रे कि तुरा कहेंगे 5 गुने 2 तो कहेगा तू सर 10 पंदुनी 10 सिलेक्शन बेगलो ना। सिलेक्शन के लिए लड़ना पड़ता है चिला। मास्टर ना तुम्हारे सामने पागल रहेगा तब सिलेक्शन होता है, और तुमको ना हम अभी से पागल बना के रखेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी वादा है, और आपसे मैं प्रोमिस करता हूं। ठीक है, हाँ जल्दी मारो। सर सिविल इंजीनियरिंग चाहिए मुझे। अरे मिलेगा, रुको ना तुम लोग, अभी 5 दिन के अंदर में। हमसे मत पूछना, तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिक एनर्जी आएगा जब मैथ का एक एक क्वेश्चन तुम बनाओगे ना। अपने बुक से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के जब तुम फोड़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आएगा कि अब हमें खोपचा की तरफ नहीं जाना, अब हमें सिलेक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, चलो जल्दी इसका आंसर मारो। थैंक यू, आ जाना। पहला टॉपिक यहां से हमें क्या समझना है कि गुरुजी आपने तो भी हमें बताया है कि चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेट हो, चाहे दुनिया का कोई नंबर हो या कोई भी चीज हो, अगर हम पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू इट इज 1। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि दुनिया का कोई नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेट हो, अगर हम पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू इट इज 1। इसका मतलब मेरे दोस्त ये बच गया जेड पे पावर 12, अब भागा में कितना, ये जेड पे पावर 5। अब बताओ चला ये तो एक जेड पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा आप हमें ये बता दो पहले कि हम ऐसे लिखेंगे 5 भागा 1। अब ये बताओ इसका मतलब ये क्या होगा, इसका ये 5 भागा 1 को ऐसा ही लिखेंगे 5 बट्टा 1। अब ये बताओ कि बट्टा में 1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भागा में 1 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट क्या बचेगा, जेड पे पावर 12, अब भागा में कितना, जेड पे पावर 5। अब बता दो सर कि यहां पे 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जेड पे पावर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जेड पे पावर 7। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। जल्दी बताओ, सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। बुझाया तो 2 उंगलियां ऐसे कर दो, नहीं बुझाया तब वो ऐसे करो। हाँ मोहब्बत है ना रे, दिल में भेजो। थैंक यू लव यू मेरे साथी, शुक्रिया दिल से। आइएगा सर, हमें लगता है अभी इसका और एग्जाम्पल कराने की हमें जरूरत है। आइएगा, अगर मैं आपको ये कहूं कि जरा हमें ये बता दो, अच्छा अभी रहने दो। आइएगा सर, अगर मैं आपको ये कहूं ए पे पावर कितना, ए पे पावर मान लो ए पे पावर 100 है, ठीक है, भागा है भागा आपको मान लो सर है ए पे पावर कितना 50, ठीक है, आ जाना। इसके बाद गुने, अच्छा हमको रहने दो, छोड़ो छोड़ो भागा वाला बता दिया ना, अभी हम टॉपिक चेंज करेंगे उसके बाद बताएंगे। अच्छा एक बात, आप इधर आइएगा। अच्छा आप इधर सुन लो, ए पे पावर अगर मान लो सर ऊपर में 5 है और नीचे में कितना है, ए पे पावर 10 है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना पहले तुम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, ये स्टार मार लेना इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रहा है ए पे पावर 5, ऑप्शन नंबर बी आपका दे रहा है ए पे पावर 1 बट्टा ए पे पावर कितना, 1 बट्टा ए पे पावर -5। ऑप्शन सी दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है ओनली फॉर ए पे पावर -5, ठीक है। हाँ नहीं रुक जाओ, ये नहीं दे रहा है आपका, ए और बी दोनों दे रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा आने दो, यहां पे दे रहा है ए पे पावर कितना 10 कर दो, इसको कोई नहीं कर दो, आ जाना। ये आपके लिए सर ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए है। रुको ना भाई, आपकी क्षमता को हम जांच लेने जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना जाएंगे। इसको कोई मारेगा, थैंक यू शुक्रिया। इसको कौन कौन लोग मारेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सर क्लास। देखो एक चैप्टर फिजिक्स खत्म करेंगे तो फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री खत्म करेंगे। इसको कोई मारेगा, मारेगा कौन कौन मारेगा, जल्दी मारो। अच्छा अंकित, अंकित यादव कह रहा है सर ऑप्शन बी इट इज राइट। देखते हैं, कुछ लोग बी मार रहा है, कुछ लोग ए भी मार रहा है, तो कुछ लोग सी भी मार रहा है। अच्छा कुछ लोग डी में भी जा रहा है
यही सब देखो होता क्या है ना, तुम लोग जाएगा पता है क्या करेगा, सर ए पे पावर 5 और ए पे पावर 10 सर जी, एक और मतलब ऐसे होगा मास्टर साहेब, ए पे पावर 5 और बट्टा में ए पे पावर 10, सर आधार सेम है, बट्टा में है, पावर घटेगा 5 माइनस 10 और कर देगा ए पे पावर कितना -5। अब वो पता है मना में क्या सोचेगा कि सर जी जानते हैं सर जी ये गलती से माइनस आ गया होगा, यहां पे आंसर ये होगा। अरे दैया का होवे रे, संसार ना रही। हम पढ़ते थे ना 10वां में, पॉलिटेक्निक की तैयारी करते थे तो हमको ऐसे लगता था, अरे ये लगता है यहां से ना गलती से दे दिया, ऐसे ये ऐसे होगा। नहीं मेरे दोस्त, इट इज रॉन्ग। ऑप्शन जिनका जिनका ए आ रहा है वो गलत है। अब सुनो मेरी बात को, पहले तुम लोग यहां से नोट मारो, यहां से नोट मारो और नोट में लिखो ए पे पावर -m बराबर होता है 1 बट्टा ए पे पावर m। जरा बताओ कि ये 5वां क्लास का खेल है कि नहीं है। लोग कहता है पॉलिटेक्निक बड़ी हार्ड है सर जी, कॉन्सेप्ट रहबे नहीं करेगा, कहेगा पॉलिटेक्निक बड़ी हार्ड है सर जी, ऐसे कहता है, एग्जाम दे निकलता है सर। सर चुप नहीं आ रहा था सर, नींद आ रहा था। हम कहते हैं काहे रे, और सर मैथवा का क्वेश्चन माना इतने को था लेकिन आंसर भी नहीं आ रहा था सर, कैसे क्या करे पता नहीं चल रहा था सर। हमने कहा रियल कहानी समझो पहले, ठीक है सर आ जाना। और ये बैच में जो है ना, देखो हमारा साथ पढ़ोगे तो मजे आएगा। एगो कह रहा है सर, क्या नाम है इसका, सृष्टि रानी, कह रहा है सर जीवन में पहला ऐसा टीचर आप हैं जो हमें 110% चीजें समझ में आ रही है, थैंक यू। शुक्रिया, पूरा समझ में आएगा। अभी नहीं, ऐसा नहीं तुमको लगता होगा मास्टरवा का ही ना अच्छा चैप्टर लगता होगा, मास्टरवा कोई ज्यादा जानकारी होगा इस चैप्टर का इसीलिए चैप्टर पढ़ा रहा है, नहीं मास्टरवा सब चैप्टर का जानकारी है, बस ये हम शुरू से पढ़ाना चाह रहे हैं। तुम लोग 499 399 रुपया दे करके आया है रे, कर्ज का अदा नहीं करेंगे तो तुम लोग गरीबी नहीं करेगा। अभी मास्टर को उम्र कितना हुआ, अब ये सो तुम लोग का गाड़ी सुनेंगे शराब सुनेंगे तो जिंदा रहेंगे रे, अरे दादा ना तुम लोग बड़ी करी आता है। आओ ठीक है, अब देखो मैंने कहा ए पे पावर -m बराबर होता है 1 बट्टा ए पे पावर m। चलो अगर मैं आपको ये कहूं कि जरा बता दो कि 10 पे पावर -2 बराबर क्या होगा, तो a के जगह 10 m के जगह 2, इसका मतलब इसको लिखेंगे 1 बट्टा 10 पे पावर 2। अगर हम कहेंगे बता दो b पे पावर -c, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बट्टा b पे पावर c। ठीक उसी प्रकार a पे पावर -5, इसका मतलब 1 बट्टा a पे पावर कितना +5। जो लोग बी मारा हो गला खोपचे में, यानी ऑप्शन डी इट इज राइट जवाब। थैंक यू, शुक्रिया सर। हेलो सृष्टि आई लव यू। अरे बकलोल, तुम्हारा कमेंट सिर्फ तुम्ही को दिखेगा, दूसरा को नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ अब बता दो सर, दिल से बताना एक बार किनका किनका डी आया, किनका किनका ऑप्शन डी आ रहा था, पहले एक बार दिल से बता दो तुम लोग, हम तुम लोग की भावना को समझना चाहते हैं, ठीक है। जिनका जिनका डी आया एक बार ऐसे कर देना, ठीक है। देखो गलत बना इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजों को सीखो, ठीक है। देखा ना ऑप्शन कैसे डी की तरफ चला गया, आंसर क्या होगा 1 बट्टा ए पे पावर 5, ठीक है। किसका किसका डी है ना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है सर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं ना है रे, परेशानी ना है। अच्छा हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बट्टा 100, क्योंकि 10 पे पावर 2 का वैल्यू 100 होता है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी। सर सही कब कीजिएगा, सर शादी कब कीजिएगा, इधर है तुम लोग पढ़ा, शादी कर लेंगे तो समझ रहा है ना, पढ़ाई हो नहीं पाएंगे, अब ओकरे लिपस्टिक और हेयर कट में हम परेशान रहेंगे रे, तो मैथ का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम। आओ चलो ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चंस मैं आपके बीच पेश करता हूं। शायद हमें लगता है इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दे पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा रहने दो, थ्योरी पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस बाद में कराएंगे, ठीक है। आ जाना, ये वाला थ्योरी को, ये वाला कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, नोट कर लिया ना, किसी को कोई दिक्कत ना है, नहीं ना है, इतना कर लिया ना। अब आ जाओ सर, अच्छा आप इधर आना, अब आना नए कॉन्सेप्ट की तरफ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर कितना होगा पता नहीं, काउंटिंग कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब आइएगा सर एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। देखो एक बात और समझना सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चंस दें, आओ क्वेश्चंस देते हैं ट्राई करने के लिए तुम लोग को।
करनी पहले पढ़ा दे। आइए आप लोग पहले क्वेश्चन सीखिए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते हैं क्योंकि इसका हम 2 क्लास लेंगे। आइएगा, ठीक है, आ जाना। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं मेरे दोस्त कि जैसे मान लो ए पे पावर एक्स है, ठीक है, और बटा में है ए पे पावर एक्स भागा ए पे पावर एक्स माइनस कितना 3, ठीक है, बराबर में कितना ये 27 है। तो 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 ए का मान होगा, आ जाना, ठीक है। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ना थोड़ा सा इसको मैं एगो दे देता हूं ट्राई करने के लिए। तुम लोग रुको पहले रे, तुम लोग को पहले पता चल जाना चाहिए, अंदाज लग जाना चाहिए कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है। हाँ, तुम लोग को पहले ऐसे, हमको पता है ना कि तुरा के पहले क्या देना चाहिए। तुम लोग को रियल कहानी जब तक नहीं बताएंगे तुम लोग को लगेगा रे क्वेश्चन माँ कहां से ला रहा है मास्टर भाई। आ जाना। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ए पे पावर एक्स और भागा ए पे पावर एक्स माइनस 3 बराबर 27 है। तो ए का मान क्या होगा? अगर इसका मैं ऑप्शन की अगर मैं चर्चा करूं तो ऑप्शन आपको क्या क्या है, 5 3 4 6, 5 3 4 6। कोई मारेगा? चलो जल्दी जल्दी मारो सर। कैमरा सर, कैमरा ही क्या बोला रे? सर वीडियो रुक रहा है, पढ़ोन रे, कल फ्रेश नहीं हो पाया वीडियो, ठीक है, आज हो जाएगा, रुको तुम लोग, वीडियो रुक रहा है सर जी। अब मर, जल्दी मारो, जल्दी जल्दी मारो, जल्दी मारो, वो अपने ठीक हो जाएगा। वीडियो का टेंशन कहाँ ले रहा है, उसका काम है, वो ठीक हो जाएगा। जल्दी मारो, जल्दी जल्दी मारो आंसर। आओ देखो सर, आप लोग आंसर मिला लेना, मैं आपको कहानी बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखो करना क्या है, ये हमारा ए पे पावर एक्स है, ये भागा का सिंबल है, भागा देंगे। देखो यहां पे एक चीज आप समझना, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, अगर पावर माइनस में है इसका मतलब हो जाएगा बट्टा में। ए अगर पावर माइनस में इसका मतलब वो लिखाएगा बट्टा में। अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना, ठीक उसी प्रकार ये लिखा हुआ ए पे पावर एक्स माइनस 3, इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ए पे पावर एक्स अब बट्टा में कितना, ए पे पावर 3 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब बराबर में क्या है, 27 है। यहां पे एक काम और करना, ये देखो, अब मेन भागा का सिंबल अब ये रह गया, ये हमारा ए पे पावर एक्स है बट्टा में। अब इसको भागा में लाएंगे तो ये हो जाएगा ए पे पावर एक्स अब बट्टा में कितना, ए पे पावर 3। लेकिन मेन बट्टा ये वाला है, बराबर में कितना है, 27। अब देखना, सुनो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना, ये नीचे वाला जो है वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो ऊपर में पहले से ए पे पावर एक्स है, ये ए पे पावर 3 जो है वो ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा ए पे पावर 3। अब मेन बट्टा में ये क्या बच जाएगा, ए पे पावर एक्स बच जाएगा। बराबर में ये 27 है, तो 27 को क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3 का कितना क्यू, है ना, 3 का क्यू 27 होता है। अब देखना, ए पे पावर एक्स से ए पे पावर एक्स गला खोपचा में, यहां पे बच गया ए पे पावर 3 बराबर 3 पे पावर कितना 3। अब आना, अब यही कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा ना तो अच्छा लगेगा। देखो यहां से एक चीज को समझना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर देखो, अगर ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा, अगर अगर नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो, दो में से कौन बराबर है, तो सर ऊपर, यहां भी पावर में 3, यहां भी पावर में 3, इसका मतलब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा ए बराबर कितना 3 हो जाएगा। पहले ये बताना किनका किनका आंसर आ रहा था। सर वीडियो रुक रहा है, अच्छा उसको ठीक कर देंगे, रुको ना, काहे ये रुक रहा है हमको समझ ही नहीं। हम तो चले तेरे दर पे, इसका रिमोट, चलो अब ठीक हो गया होगा, आ जाओ। चलो पहले आप ये बताओ किनका किनका सही आ रहा था। सर यूट्यूब पे क्लास करना जरूरी है ना? हाँ यूट्यूब पे भी क्लास करना जरूरी है प्रीति जी।
ठीक है। यूट्यूब पे क्लास आपको अभी तो नहीं चलेगा, यूट्यूब पे क्लास आपको लगभग 1 से 2 तारीख से बीच हम यूट्यूब पे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेगा। ठीक है, आ जाना, थोड़ी सी हमारी व्यस्तता है मेरे दोस्त। ठीक है, माफ करिएगा। सर ऑप्शन बी इट इज राइट जवाब। पहले ही बताना किनका किनका ऑप्शन बी आ रहा था, दिल से बताना किनका किनका भी आ रहा था रे। कहता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी। अब आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी और करा देते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है, तुम लोग को लगता है ना कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो पूछता है रे। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये पॉलिटेक्निक का पॉपुलर क्वेश्चन से लगभग सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाइए, इसका हम ना आप लोग को नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, आ जाइएगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं जो सबसे अच्छा क्वेश्चन से। आ जाओ, क्योंकि हम लेते हैं बेकार क्वेश्चंस नहीं। अभी थ्योरी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म हो गया। अभी थ्योरी हम आपको मात्र 40% थ्योरी पढ़ाए हैं, अभी 60% थ्योरी पढ़ाना बाकी है। लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को ना पता चलते रहे कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है। थ्योरी पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चंस कराते जाएंगे। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन जल्दी नोट कर लो। एक बात और है मेरे दोस्त, ठीक है क्या, ये जो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा टाइपिस्ट जो है वो थोड़ा सा भी काउंसलिंग वाला काम में बिजी है। ठीक है, इसलिए वो टाइपिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। 2-3 क्लास के बाद हमको क्वेश्चंस लिखना नहीं पड़ेगा, आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, उसे सिर्फ हम बनाते चलेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर अभी थोड़ा सा सब काम बिजी चल रहा है, इसलिए हमको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, आइएगा। कहता है यदि ए पे पावर 1/x, यदि ए पे पावर 1/x बराबर में बी पे पावर 1/y बराबर में सी पे पावर 1/z। हार्ड हो रहा है क्या रे? अच्छा रुक जाओ, हार्ड हो रहा है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ये करा देते हैं। आइएगा, कहता है 2 पे पावर x प्लस में 2 पे पावर x माइनस 1 बट्टा में कहता है 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस में कहता है 2 पे पावर x बराबर कितना, कहता है कुछ नहीं, में कहता है में यदि x बराबर 0 हो तो मान होगा। अगर इसमें x का मान अगर हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आइएगा। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपको 3/2 है, अगला ऑप्शन जो आपको है वो 2 है, अगला ऑप्शन जो आपको है मेरे दोस्त को 4/3 है। हाँ ना, हमें कहता है कि अगर x का वैल्यू इसमें हम अगर 1 पुट कर देंगे, सॉरी x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारा मान क्या होगा? जल्दी बताओ, मारिए चला। थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जल्दी जल्दी मारिएगा, आओ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आने में वीडियो एक, क्या बोल रहा है सर? संदीप भाई क्या बोल रहा है, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, इसको ट्राई करोगे? मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड। चक छैया छैया 1, चक छैया छैया 2, चक छैया छैया 3, मार चला। जल्दी मारो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग ना मोहब्बत से ना कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आ जाना, सबका मैं कमेंट देखता हूं, नाम नहीं ले पाता हूं, थोड़ा कमेंट फर्स्ट है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको नोट करते चलना, हालांकि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज का। आ जाओ, पहले मैं इस महीना क्वेश्चंस मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ 2 पे पावर x प्लस है, प्लस देंगे, फिर कहता है 2 पे पावर x माइनस 1 और बट्टे में फिर क्या कहता है 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस में 2 पे पावर x। चला, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं, तुम लोग तो नहीं सुनना। ये 2 पे पावर x है, 2 पे पावर x लिखो प्लस में। अब आप एक बात को समझो, ये पावर जो है ना वो माइनस में है रे मेरे यार, रे धड़कन, अगर पावर माइनस में होगा ना तो करेंगे बटा में। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले x का मान 0 रख देंगे, गलती देखो कहां करेगा तुम लोग, हमको पता है ना,
तुम लोग क्या करेगा, एक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ है ना, तो तुम यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख दोगे। नहीं मेरे दोस्त, पहले प्रोसेस से चलेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं रखना है, ठीक है। पहले ये माइनस में है पावर, देखो x -1 है, तो अगर हमारा पावर माइनस में होता है, अगर पावर माइनस में होता है तो इसको लिखते हैं हम बटा में। क्या चीज में लिखते हैं मेरे दोस्त, बटा में लिखते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर x और बटा में 2 पे पावर 1 लिखेंगे, इतना चीज को लिखेंगे ना। अब आइएगा मेन बट्टा में, अब आइएगा मेन बट्टा में, ठीक है। मेन बट्टा में क्या करना है, ये देखो पावर प्लस में है, ठीक है। जब पावर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, जब पावर प्लस में है तो इसको लिखेंगे गुना में। इट इज राइट, आ जाना सर, ए है ना, क्या लिखेंगे सर, गुना में, यानी इसको लिखेंगे 2 पे पावर x गुने में 2 पे पावर 1, ये x + 1 को लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस में कितना है, 2 पे पावर x। अब तुमको क्या करना है ना, जहां जहां x वहां वहां 0 को चिपका दो, 0 को चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 0, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 पे पावर x की जगह 0 करेंगे और बट्टा में 2 पे पावर 1, है ना, ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 0, और गुने में कितना 2, और माइनस में कितना 2 पे पावर 0। अब तुम लोग के दिमाग में पता है क्या आया होगा, सर जी जहां जहां 0 वहां वहां 0। अरे चिल्ला, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है ना कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर पावर 0 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हमने पढ़ाया है कि अगर कोई नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो, अगर पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, प्लस में 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, अब बट्टा में 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2 ही हो जाएगा। ये 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 और ये गुने में 2 है तो 2 कर देंगे, माइनस ये 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, हाँ ना। ऊपर क्या करो, 2 को एलसीएम कर लो, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस में 1, अब बट्टा में यहाँ पे 2 एकम 2 और माइनस में 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए ऊपर क्या बच गया, 3/2 ही बच गया। तो हमारा सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा। पहले बस ये बता दो किनका किनका 3/2, सॉरी ऑप्शन बी हमको पता है। देखो अभी तुम लोग टेंशन मत लेना, अरे अभी तो टेलर है, फिल्म अभी चलेगी, ठीक है। ये एसके साइंस क्लासेस परिवार है, हर किसी का मनोकामना पूरा होगा। बस पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी, ताकि मैं समझू ना जी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले ये बता दो किनको किनको समझ में आया, जल्दी बोलो। मैं पूछना चाहता हूं किनको किनको समझ में आया, एक बार जल्दी से दिल दे के भेजो, वो हमको हमारा दिल को घायल करना है। सभी लोग एक बार जल्दी दिल भेजो, मेरा दिल पागल है घायल होने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू टू। देखो मेरे साथी, मैं आपको बताता हूं, मेरा जीवन पता है हर रोज ना आपसे शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है, बाकी मेरा जीवन में कोई नहीं है। तुम ही लोग हो मेरा जीवन का रानी, तुम ही लोग हो मेरा दिल का राजा, और मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कीमती टाइम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दूंगा। सर ऐसा ही थोड़ा ना रैंक दू आता है रे, अपने आप को बेचना पड़ता है और ये चीजें आपको फील होगा, ठीक है। हाँ थैंक यू मेरे साथी, समझ में आ गया ना सबको, शुक्रिया। जिनको थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ठीक है। जब आप एक थ्योरी को नोट कर लोगे ना पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दर्द है तो बता देना। नहीं ना, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, रुको, हमें पता है कि तुम लोग को भी दिक्कत हुआ है, आ जाना। हम जितना थ्योरी कराए ना उतना ही से आएगा। रुको, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे अभी हम। कहता है क्या, समीकरण नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। समीकरण 3 पे पावर x + 5 बराबर में 27 पे पावर 2x माइनस में 5 में x का मान होगा। देखो जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको 50% भी समझ में आ रहा है ना, तुम्हें भी बर्दाश्त करो।
ये पूरा चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ। अभी इसको हम एक दिन और पढ़ाएंगे, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करेंगे। इसलिए हम आपको दूसरा दिन आपसे पूछेंगे कि आपसे 110% आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप हाँ बोलोगे ना मेरे दोस्त, तब मेरा दिल खुश होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, प्रोमिस करता हूं, अभी 110% आपके खोपड़िया में छेद करके भेज देंगे। अगर आपके दिल में जगह किसी लड़की का होगा ना रे, तो साइड करेंगे, दिल में जगह देंगे किसका? पढ़ाई का। ठीक है, इस बात को समझ लेना। कहता है एक्स का मान क्या होगा। आप लोग आइएगा समीकरण 1 में। हम कुछ ज्यादा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सर हम ज्यादा बोलेंगे तुम ही सबसे, हम रस बोलने जाएंगे रे, पड़ोसी से बोलने जाएंगे, पड़ोसी से बोलेंगे मारबो करेगा 2-4 झाड़ू हमको। इसलिए हम तुम्हारे साथ जीते हैं, तो तुम ही लोगों के साथ हम सब कुछ बोलेंगे भी। आप लोग को अगर बुरा लगता है तो संदीप कुमार दोनों कान पकड़ के आप सबसे माफी मांगता है रे भाई। ठीक है, चलो आ जाना। किसी से बनेगा रे मोहतरमा। प्रियांशु भाई सर, आप सपोर्ट योर हमारा मेहनत, थैंक यू। कौन है? प्रियांशु कुमार नहीं आया, प्लीज भाई आप दोबारा समझ लेना। ठीक है, देखो प्रियांशु भाई से अनुरोध है, पता है क्या, आप ये चीज समझ लेना। ठीक है, आ जाओ। अच्छा ठीक है, जिसको अगर 1% छात्र को, अगर एक ही बच्चा का आ रहा है कमेंट जो नहीं समझ में आया, ठीक है, बाकी हम उनके लिए क्लियर कर देना चाहते हैं इसमें आप। ठीक है, पहले आ जाना। देखो ये समझना पहले क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस हमारा है x 3 पे पावर x प्लस 5, ये 27 है, और ये कितना है 2x माइनस में 5। हमें कुछ कुछ थ्योरी और पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बट अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ा पाए, हम पढ़ाएंगे थ्योरी, थोड़ा बर्दाश्त करो। ठीक है, आओ पहले मेरे पास आना खोपचा में। आप देखो सर मैंने क्या पढ़ाया, ए पे पावर m गुने में ए पे पावर n बराबर क्या होता है, ए पे पावर m प्लस कितना n, है ना। फिर मैंने क्या पढ़ाया, ए पे पावर m गुने में, सॉरी, ए पे पावर m बटा भी इसको कर सकते हैं या भागा कर सकते हैं, ए पे पावर n, ए पे पावर m भागा ए पे पावर n बराबर हमने क्या कहा, ए पे पावर m माइनस n। राइट, अब आना। चला मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दिल से बताना तुम, अगर पावर प्लस में है तो क्या इसको गुना में लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर जी लिख सकते हैं। एक मतलब मेरे दोस्त कि ये पावर प्लस में है तो इसको लिखेंगे गुना में। 3 पे पावर क्या x हो जाएगा, ठीक है, और गुने में क्या लिखेंगे 3 पे पावर 5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम नहीं बताऊंगा, क्या ये 3 पे पावर x प्लस 5 को लिखेंगे 3 पे पावर x गुने में 3 पे पावर 5? क्योंकि देखो ये दोनों का आधार सेम, तो ये पावर जुटेगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, ऊपर वाला बात आ जाएगा बराबर। अच्छा ये 27 को क्या लिखेंगे, 27 को देखो, अब यहां सुनना, यहां पे 3 है इक्वल के ये साइड, तो क्या ये 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, इसके गुने में क्या है 2x और माइनस में 5। एक बात और सुनो, जैसे एक चीज और सुन लो, नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। हाँ देखो, ए पे पावर m का होल पावर n, अगर पावर पे पावर रहे ए देखो यानी क्या, अगर पावर पे पावर रहे तो पावर हो जाता है गुना में। जैसे अगर कहूंगा ए पे पावर 2 का होल क्यूब, तो ये दोनों गुना में हो जाएगा ए पे पावर 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखो, अब देखो ये 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब, अब ये 3 जो होगा ना ये पावर पे पावर मतलब इससे साथ गुना में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर कितना x और गुने में कितना 3 पे पावर 5 बराबर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अच्छा रुको, हमको लगता है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसा ही रहने दो। ये 3 पे पावर x अब प्लस में कितना 5 3 पे पावर x प्लस कितना 5 बराबर। अब ये 3 से गुना कर दो इसको, तो 3 पे पावर, ये 3 को गुना करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, ये 3 को गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस में कितना हो जाएगा 5 तिया 15। रे बंदरा तो नहीं सुनना, देखो मैंने आपको क्या कहा था, एक बात तुम लोग और सुनो, हमको लगता है तुरार कभी बताना पड़ेगा, रुको यहां पे तुम लोग नोट करो, स्टार मार के नोट करिए, 3 गो स्टार मारिए तुम लोग, अभी हम बताएंगे लिखाएंगे भी, ठीक है। देखो कहता है यदि ए पे पावर m बराबर ए पे पावर n हो तो देखो अगर नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। कहता यदि ए पे पावर m बराबर ए पे पावर n हो तो m बराबर n होगा, नोट कर लो होगा, आ जाना। फिर इसी में नोट करो 2 नंबर में, यदि
ए पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन हो तो देखो, अब देखना, अब देखो क्या यहां पे क्या हुआ ना, हमने क्या कहा, हमने कहा यदि ए पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन, अब क्या हो गया कि दोनों का पावर बराबर हो गया और आधार अलग अलग है। इसका मतलब अगर पावर बराबर तो बेस सेम, यानी कहता ए पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन, तो हो जाएगा ए बराबर बी होगा। ठीक है, अब क्या करो तुम लोग, अब आप लोग क्या करिएगा मेरे जो दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे धड़कन, मेरे सांस, इसको घेर दीजिएगा। थोड़ा सा ज्यादा घेरा गया, इसको कम में घेरिएगा। अब तनी आप लोग आइएगा ये वाला इसमें, अब देखो तनी गौर से, चला देखो मैंने क्या कहा, अगर नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा है कि अगर नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा x + 5, अब बराबर में कितना हो जाएगा 6x - 15। अब मारेगा रे देखो इधर सुनो तुम लोग, मारेगा बड़ी मार यहाँ पे। अब क्या होगा ना, ये x उधर चला जाएगा तो ये 5 है, ये 15 यहाँ पे देखो माइनस में है, इक्वल की ये साइड आएगा प्लस में, ये उधर जाएगा, ये 6x है ना, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x। क्यों? क्योंकि ये देखो प्लस में x था, इधर गया माइनस में x। ये 15 5 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना घटेगा तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि 6x में से 5x घटेगा तो 6x में से 1x घटेगा तो 5x बचेगा। ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 20/5 बराबर x हो जाएगा। इसको काटेंगे मेरे दोस्त जिगर के टुकड़े तो 5 चौक 20, 4 बार में खोपचा में जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है ना कि ये 4 बराबर कितना आ गया x आ गया। पहले हमें ये बता दो किसको किसको समझ में आया। हमको लगता है हमसे पहले सब लोग आंसर मार दिया। देखो हम थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हम क्वेश्चन में टाइम ले लें। 4 आएगा सर जी, देखो अब सब मार रहा है। अरे किडनी निकाल के दे का रे सर, ऐसे आंसर मारोगे तो हमको लगता है ना कि अभी बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब जितना ऑल इंडिया में पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है ना, हमको लगता है सब जगह रैंक एक ही यहीं से आएगा। ये तारीफ नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी जज्बा है। देखो ना, आप लोग का पहला क्लास है और मैंने अभी पूरा थ्योरी भी नहीं पढ़ाया और तुम लोग मार रहे हो दनादन आंसर, धक्का-धक मार रहे हो। मारो चिल्ला, यही काम देगा रे। एनर्जी बचा कर रखो, तुमको पता नहीं है संदीप मास्टर अभी बीमार है। अभी मैं सर दवाई खा रहा हूं, कल ही मैं एमबीबीएस से मिलके आया हूं। लेकिन आपकी जज्बा और आपकी कोर्स में जो बच्चे ऐड हुए हैं ना, उसको मैं सलाम करता हूं। इसी कारण से मैं पढ़ा रहा हूं, वरना मेरे दोस्त अगर दूसरा टीचर मेरी जगह होते तो शायद नहीं पढ़ा पाते। टीचर्स, मुझे डॉक्टर मना किया कि तुम अभी आप 5 दिन मत आप लोग पढ़ाइए, बोल अभी 5 दिन आराम कीजिए। हम क्या आराम नहीं करेंगे, अब आराम करना हमारा जीवन में है। हम आराम करेंगे तो मेरा बच्चा लोग के साथ जीवन में हराम हो जाएगा। तो बोला पढ़ाइए, हमके लिए लाइए ORS खूबे पियेंगे, जितना ORS पियेंगे उतना एनर्जी मिलेगा। थैंक यू, लव यू मेरे साथी, शुक्रिया सभी को दिल से। ठीक है, हाँ अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक में किसी को परेशानी? अब आओ, हमें लगता है अभी क्वेश्चंस एक वो और कराते हैं। आ जाओ सर, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन अभी और मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बस आप देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, महसूस करना, फील करना मेरे दोस्त। आ जाओ। अच्छा रुको, रुक से एक और क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा एगो क्वेश्चंस दें, हमें लगता है आपकी हालत को खराब कर देगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर जितना भी है देख लेना। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि यदि ए पे पावर 1/x बराबर बी पे पावर 1/y बराबर सी पे पावर 1/z एवं बी स्क्वायर बराबर AC हो तो x + z बराबर होगा क्या है? आ जाना ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आ जाइएगा, पाई। ऑप्शन नंबर बी में आइएगा 2y। ऑप्शन नंबर सी में आइएगा सर 3y। ऑप्शन नंबर डी में आइएगा 2xy।
इसको जो आंसर मारेगा ना, और मेरे तरफ से प्राइज मिलेगा, क्योंकि पता है ये क्वेश्चंस आप लोग नहीं बना पाओगे। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसका थ्योरी मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपकी क्षमता को पहचानना चाहता हूं, क्योंकि आप ऑफलाइन में नहीं ना है मेरे दोस्त, आप लोग ऑनलाइन में, तो पहले मैं आपके अंदर की ताकत को पहचानूंगा तब ना भी और गहराई से थ्योरी पढ़ाएंगे। अरे मेरे दोस्त मैं जाना चाहता हूं, अगर पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन अगर 1% छटपटाएगा ना, तो हम 50% छटपटाएंगे। पॉलिटेक्निक का पेपर आपके एग्जाम में ना फंसेगा रे, किडनी पकड़ लेंगे। अगर ओकरे से ज्यादा क्वेश्चन छटपटाएगा तो क्वेश्चन का फेफड़ा पकड़ लेंगे। अगर उससे भी ज्यादा अगर क्वेश्चन छटपटाएगा तो नरेटिया पकड़ लेंगे क्वेश्चंस का। लेकिन इस कब्जा से बाहर होने नहीं देंगे क्वेश्चंस को, अपने आप को इतना रगड़ेंगे, रात और दिन नहीं समझेंगे मेरे दोस्त। बट हमारी एक ही मकसद है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। गरीब का जो शोषण हो रहा है, मजदूर का जो शोषण हो रहा है 2-2 लाख लेकर के, उसको बंद करना है। ठीक है, हमारी एक ही मकसद है कि गरीब की घर में भी रोशनी होनी चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, ये पहला बैच आप लोग को भी नए नए हैं। आप हमारे बच्चे का इंटरव्यू जाकर के देखना, मैंने उन बच्चों की आंखों में रोशनी दिया है जिनके पास पता है खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके घर में, सच बता रहा हूं, डेली कमाने वाले लोग हैं और डेली खाने वाले लोग हैं। मैं उनके घर में रोशनी दिया हूं जो झोपड़पट्टी में रह करके रहते हैं, जिनकी मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, दूसरे के घर में दाई का काम करते हैं, बर्तन साफ करने वाला काम करते हैं, जिनके पिता नहीं है। मैंने उन बच्चों की सपना को दिया है पॉलिटेक्निक करने की। अरे सरकार आपको पैसा देती है, जो 20-25 हजार खर्चा होता है ना सरकारी से करने में, वो सरकार पैसा आपको देती है। वहां पे मेंशन करना रहता है कि हम सरकार से क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो सरकार आपको पैसा दे देगी। बस आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज का आपके अंदर मोहर लग जाए, सब बात बताएंगे, बस आराम से रहो तुम लोग। सर आंसर 2 भाई है। थैंक यू। मारा 2 भाई, कह रे तुम लोग का खा के आया है? एगो कह रहा है सर हम आपको अपना किडनी दान कर देंगे। बकलोल आदमी। इधर देखो, सबसे पहले करना क्या है ना, ये हमारा ए पे पावर 1/x है, बराबर ये बी पे पावर 1/y है, बराबर ये सी पे पावर 1/z है। देखो कुछ नहीं करना। चला मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये ए पे पावर x बराबर बी पावर y बराबर सी पे z, सबके बराबर में क्या कर दो ना, के मान लो। सर ये मानना पड़ेगा, हाँ चला ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो बड़ी दिक्कत होगा। चला ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे जैसे मानो, राधे मानो चाहे विरोधे मानो, हाँ लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। देखो ए पे पावर x बराबर बी बराबर y बराबर सी पे z, बराबर में सबके बराबर में के मान लो ना। चला मान लेगा, तुम लोगों को पता है एक मतलब पता है रे, कि ए पे पावर x बराबर भी के, ए पे पावर x बराबर भी के हो जाएगा, और बी पे पावर 1/y बराबर भी के हो जाएगा, और सी पे पावर 1/z बराबर भी के हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबके बराबर में के माना है। अब देखो अब क्या होगा, ये a बराबर क्या होगा, देखो ये 1/x है, तो इक्वल के वो साइड जाएगा ना, तो ये ओनली 4 हो जाएगा पावर में x। ये 1/y है, लेकिन इक्वल के वो साइड जाएगा ना, तो ओनली 4 हो जाएगा k पे पावर y। ये 1/z है, लेकिन इक्वल की वो साइड जाएगा ना, तो ओनली 4 हो जाएगा k पे पावर z। हाँ लेकिन मेरे दोस्त अगर रहता, जैसे मान लो a पे पावर x रहता, इधर k रहता, तो अब ये इक्वल की वो साइड जाता ना, तो हो जाता a पे पावर 1/x, लेकिन यहाँ पे है 1/x, तो हो जाएगा ओनली 4x। यहाँ पे 1/y, तो ओनली 4 हो जाएगा y। यहाँ पे 1/z, तो ओनली 4 हो जाएगा z। आ जाना, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अब ये कहना चाहता हूं कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है b² बराबर कितना, ac। अब बता दो b का वैल्यू क्या है, b बराबर k पे पावर y, k पे पावर y। देखो यहाँ पे b² है, तो इसको स्क्वायर कर दो, बराबर a का वैल्यू कितना है, k पे पावर x, c का वैल्यू कितना है, k पे पावर z। आना तुम लोग को, हमने आपको क्या कहा कि अगर पावर पे पावर रहे तो पावर को गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा k पे पावर कितना, 2/। अब देखो यहां समझना मेरी बात को, यहां भी आधार में k, यहां भी आधार में k, और कंडीशन गुना में,
तो पावर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा के पे पावर x प्लस कितना z हो जाएगा। नहीं समझा? यहां भी देखो के है, यहां भी के है, कंडीशन गुना में है, पावर ये जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना x प्लस जेड। ये नीचे वाला बराबर रे चला तो ऊपर वाला बराबर, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस जेड। बस ये बता दो किसका किसका आया है सही में सर, थैंक यू। यहां बनेगा, यहां हम नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा, या हमसे नहीं बनेगा, काहे रोहित भाई क्या बोला तुम? ठीक है, पहले बताना कितने कितने लोगों को ये चीज चमका। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो हमसे पूछा x प्लस जेड का मान क्या होगा, एक मतलब x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 2 हमसे पूछा x प्लस जेड का मान क्या होगा, तो 2 तो x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 2 और 2 कहने का मतलब है रे चिला ऑप्शन नंबर बी। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी। ठीक है, हाँ सर आंसर 2 होगा सर। हरिओम है, रोहित है, मनीष है, सिसोदिया सिशांत है, अंकित है, रोशन है, पूजा कुमारी है, प्रीति है, यादव घोलू है, अरे घोलू का होता है, ठीक है, माही सिंह है, प्रियांशु है, कुशवाहा ब्रांड है, आदित्य है, सिंटू है, सोनाक्षी राज है, सोनाक्षी राज अच्छा फीमेल है आना। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिसका कमेंट बहुत तेजी से चला जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, हाँ विवेक भाई है, सभी को थैंक यू सर, दिल से शुक्रिया मेरे साथी। ठीक है ना, एक बार सब लोग ऐसे कर दो ताकि मैं देख लूं आप लोग के अंदर पावर कितना है। जया है, सोनू राज है, संतोष यादव है, मिथिलेश है, बिक्कू है, गौरी शंकर गुप्ता है, सनोज है, सृष्टि रानी है, थैंक यू शुक्रिया। जया तुम क्यों रो रहा हो, क्यों रो रहा है भाई, प्रॉब्लम है, बी होगा, थैंक यू है ना। सबसे पहले एक बार सभी लोग ऐसे कर दो, शुक्रिया। अब बताना मेरे दोस्त क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि देखो ये बैच में भी एडमिशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए ये बैच अभी हम 1-1 घंटा डेली पढ़ाएंगे 1 तारीख तक। मैंने क्या कहा, देखो नाराज मत होना मेरे दोस्त, माफ करना। ये बैच अभी हम आपको 1-1 घंटा डेली पढ़ाएंगे 1 सितंबर तक, 2 सितंबर से 2 घंटा डेली पढ़ाएंगे। कहोगे सर जी आप तो अपने वादा से मुकर गए सर जी। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, अभी मॉपअप राउंड का काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है। दूसरी बात क्या है ना, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेन प्रॉब्लम हमारी तबीयत की है, क्योंकि 1 घंटा जो इंसान पढ़ा सकता है वो 2 घंटा नहीं पढ़ा सकता है। मेन प्रॉब्लम हमारी तबीयत की, हमें लगता है जल्दी ठीक हो जाए, और जितना जल्दी ठीक होगा मेरे दोस्त उतना जल्दी हम सेहत अच्छे से रहेंगे। यूट्यूब पे भी हम क्लासेस लेंगे, यूट्यूब पे इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, वरना अगर पेड कोर्स में क्लास नहीं लेंगे तो पता है क्या कर, अरे मास्टरवा जरिकना मास्टरवा तो पैसा लेके भाग गया रे। सही बता, लड़का वालों कहते जरिकना मास्टर। तो मतलब ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है, तो थैंक यू, कोई नाराज नहीं ना हो हमसे, अरे नाराज नहीं ना हो मेरे दोस्त। ठीक है, और एक बात और है, मिशन रैंक 1, वाह थैंक यू। अरे सबका रैंक 1 आएगा, देखो इस बार भी रैंक 1 यहीं से था, तुम लोग को पता होगा कि वो बच्चा सबसे पहले मेरे पास ही किया था कॉल, लेकिन हमारे पास ज्यादा बिजी रहता है लोग सिस्टम, ठीक है, तो तुरंत सभी का रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो वो बिक गया बेचारा। ठीक है, लेकिन वो बात पता है, वो लड़का बाद में हमको फोन किया, हाँ आपको पता नहीं होगा, जो रैंक 1 लाया है ना इस बार पॉलिटेक्निक में, वो लड़का एसके साइंस क्लासेस का रियल स्टूडेंट था, वो पेड कोर्स में विजेता बैच में जुटा हुआ था। बस वो लड़का हुआ क्या ना कि वो लड़का मेरे पास पहले रैंक कार्ड भेजा, तो हमारे पास ज्यादा व्यस्तता रहता तो जल्दी रिप्लाई मिल नहीं पाता है, फिर वो लड़का को कुछ देर बाद रिप्लाई मिला, तो लड़का पता है बड़ा बढ़िया से बोलता है, सर हमने बिक गया सर, ऐसा की मजबूरी था सर, मैंने बिक गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कहा पता है क्या सर, आपको ना दिल से लव यू, आपको सैल्यूट है सर, आपका पढ़ाने का तरीका हमें लगता है सर बेहद अच्छा लगा, और आपकी वजह से मुझे मुकाम मिल पाया।
फिर वो बच्चा का बड़े भाई कॉल किया कि सर नाराज मत होइएगा। मैंने कहा है नाराज वाली क्या बात है, यही परिवार रैंक 2 रैंक 3 दिया। तो वो कहा कि सर उधर से थोड़ा आ गया मेरे पास ये उधर से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर देखो सर होता है, बस हम ये कहते हैं जहां पढ़ना उसको नाम मत भूलना। हमको नहीं लगता वो लड़का पता है बोले सर जितना भी मेरे जान तब का है ना, आपके बैच में कम से कम 20 से ज्यादा स्टूडेंट मेरा दोस्त आपके बैच में शामिल होगा और शायद कुछ लोग इसमें पढ़ भी रहा होगा। तो इससे बड़ा खुशी की पल है, ठीक है। हाँ थैंक यू, शुक्रिया, माफ करना, ठीक है सर। हाँ मेरे दोस्त अब कोई दिक्कत नहीं ना है, अब हम अलविदा हो जाए, मिलते हैं कल अब, ठीक है। मिलते हैं मेरे दोस्त कल की क्लास में मिलेंगे अब सर, ठीक है। हाँ आज तक के लिए हम इतना ही रहेंगे सर। अरे बोलने नाम मत लो किसी का बकलो, ऐसा ही तो लोग मेरा यूट्यूब पर व्यू देख के देखो सर मैं एक आप लोग को हमेशा कहूंगा, जब आपको सफलता जल्दी ना मिले ना तो अपना तरीका मत चेंज करना। मैं आपको हमेशा से कहूँ गलत रास्ता मत अपनाना। मैंने चीजों को सही किया, सही चीजों को मैंने यूट्यूब पे लाया। आज देखते होगे कि पूरे पॉलिटेक्निक की दुनिया में जितने टीचर है यूट्यूब पे, आप सबकी दुआ से, हमारी सही कंटेंट की वजह से आप लोग हमें समझे, सबसे ज्यादा व्यू हमारे ही वीडियो पे भी आ रहा है। सर पॉलिटेक्निक में 30,000 40,000 बच्चे रहता है रे। अरे कॉलेज मिल जाने के बाद 1-1.5 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, में 40-50,000 व्यू जा रहा है। अभी सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ मॉपअप बचा हो जिसमें 20,000 व्यू चल जाता है एक दिन में यूट्यूब पे। तो सर ये तो आप सबकी बड़प्पन है ना। तो मैं चाहता हूं कि सही चीजों को मैं हमेशा बताते रहूंगा, ठीक है। तो बस ये आप लोग से ताकत मिल। सर हमको एक गर्लफ्रेंड दिला दीजिए। बकलूल पढ़ो ना रे, कॉलेज जाओ ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज। देखो तुम लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में, देखो हमें वो बताएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज जाओगे ना तो लड़का लड़कियां साथे बैठती है, ठीक है। फिर वो मजा कहाँ है दूसरे में यार। पटना 13R में देखते ना कि लड़का लड़कियां साथ बैठ के पार्क बना हुआ रहता है ना, बैठ के एंजॉय कर रही है, कोई बोलने वाला नहीं ना है। कर्मों फूटेगा तो चल जाएगा, सरकारी से पॉलिटेक्निक कर किन रही तो 30-40,000 को यू देगा। अगर सरकारी से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अगर 1 साल बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा तो गवर्नमेंट जॉब बढ़िया मिल जाएगा, जिसमें लाखों रुपया की सैलरी है। हम सब टिप्स यूट्यूब पे देते हैं, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी। मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को दिल से शुक्रिया, सभी को थैंक यू, सभी को दिल से लव यू। आज तक के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस परिवार। यूट्यूब पे भी आप लोग जुड़ना, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक मांग लेना, दे दे, या फिर यूट्यूब के कोई भी वीडियो को खोलेंगे तो उसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।